हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए विन बैक करे एपिसोड नंबर 9 को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर करना और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हम एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में शिष्टों की गैंग दिखाई जाती है जिनका चेहरा मुंह खुला का खुला रह गया होता है ये लड़ाई देख के। फिर हमें आगे दिखाई जाता है चोजी उमिया पे अटैक किए जा रहा होता है, मगर चोजी के अटैक उमिया पे असर नहीं कर रहे होते और चोजी उमिया के पीछे चला जाता है और एक किक मारता है उसे, मगर चोजी की उस किक से उमिया को कुछ भी नहीं होता और उमिया चोजी को एक मुक्का मारने जाता है, लेकिन चोजी उस मुक्के को डोज कर लेता है और चोजी कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैंने तुमको इतना मारा फिर भी तुम्हें कुछ असर नहीं हुआ। और उमिया कहता है तुम्हारे मुक्कों में वजन नहीं है। और चोजी कहता है क्या कहना चाहते हो तुम। और उमिया कहता पता है क्यों तुम्हारे मुक्कों में दम नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ रहे। और चोजी कहता है मुझे तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं आई, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, तुम्हें हराने की। उमिया मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बेहोश हो जाओगे। और चोजी इतना कहने के बाद फिर से उमिया पे अटैक करने लगता है अपने पंच और अपने किक से। और चोजी एक जोर का उमिया के फेस पे एक पंच मार देता है, मगर इस पंच से भी उमिया को कुछ नहीं आता और कहता है मैंने कहा ना तुम्हारे पंच में दम नहीं है। और इतना कहने के बाद उमिया चोजी को टेच पे दे मारता है और उसके बाद चोजी के नाक से खून निकलने लगता है, मगर वो हार नहीं मानता। फिर से वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आजाद होके रहूंगा, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और उमिया कहता तुम किस आजादी की बात कर रहे हो। और चोजी कहता जब मुझे मजा आएगा। और इतना कहने के बाद वो उमिया पे अटैक करता है, पर उमिया उसकी एक हाथ से किक रोक देता और कहता है तो तुम्हारे मजे से क्या मतलब है चोजी। और चोजी कहता है जैसे अभी एक तगड़े बंदे से लड़ना। और उमिया कहता पर लगता नहीं तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें अभी खुद के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम खाली महसूस करते हो और कुछ भी बकते रहते हो। तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहता होगा है ना चोजी, मुझे तुम्हें देखकर दया आती है। और उमिया की ये बात सुन के चोजी गुस्से में आ जाता है और बहुत सारे अटैक उमिया पे करने लगता है। और उमिया उन सारे अटैक को डॉज किया जा रहा होता और कहता है मुझे उस टीम के लिए बुरा लगता है जिसे तुम जैसा लीडर मिला, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तुम टॉप पे हो ना, और हो तो तुम उस तरह मत देखने दो। और इतना सब कहने के बाद उमिया चोजी के चेहरे पे एक जोरदार पंच मार देता है। और ये सब कुछ देख के नीरे कहता है मुझे खुशी है कि मैं फूडिंग में आया, मुझे खुशी है कि वो हमारा टॉप का बंदा है। और चोजी कहता उस तरह देखे। और हमें आगे चोजी की यादों में शिष्टों के सभी बंदे का खुश चेहरा दिखाया जाता है। और चोजी कहता नहीं ये पहले का है। फिर हम नेक्स्ट में चोजी को अंधेरे में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी शिष्टों की बंदूक की जैकेट उतर रही होती है। और चोजी कहता मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और इतना कहने के बाद चोजी वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और चोजी उमिया से कहता बाहर में जाए, मुझे तुम नहीं चाहिए उमिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर से चोजी में वहीं पे दिखाया जाता जहाँ पे वो पहले था और वो अपने आप से कह रहा होता है पूरी दुनिया कब खाली पड़ गई, इतना अंधेरा और मैं सूख चुका था, चाहे मैं कुछ भी कर लेता मुझे खाली महसूस होता था, जैसे मेरा दिल रेगिस्तान बन गया हो। और मुझ में क्या कमी है और क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे भी अब ये नामुमकिन है, चाहे मैं कुछ भी हासिल कर लूं सब वैसे ही रहने वाला है और इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सब कुछ चोजी अपने मन में खुद से कह रहा होता और चिल्ला रहा होता है। और चोजी उमिया को एक किक मारता है, उसे वो गिरा देता है और फिर उमिया के ऊपर चढ़ के बहुत सारे पंच मारने लगता है उसके फेस पर। और ये देख के साकुरा उमिया से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा तो तुम 100% श्योर हो तुम मुझसे हारोगे नहीं, तो इन सब का क्या मतलब है। और तभी कोतारो साकुरा से कहता है चुपचाप सिर्फ देखो। और चोजी ने बहुत सारे मुक्के उमिया को मारे होते हैं और उमिया चोजी से कहता है सॉरी, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता था, तुम इतना ज्यादा परेशान और खोए हुए थे। और ये सुन के चोजी को फिर से वो अंधेरा याद आता है और फिर से चोजी उमिया के फेस पे मुक्के मारे जा रहा होता है, मगर चोजी के मुक्के खाने के बाद भी उमिया उससे कह रहा होता है पर होश खोने से और सब कुछ तोड़ने से तुम हमेशा के लिए ये सब कुछ सहते रहोगे। और चोजी कहता है अपना मुंह बंद रख और उसे वो बाइट बोल लेता है। और उमिया फिर भी हार नहीं मानता और आगे कहता है चोजी सब ठीक है, जवाब तुम्हारे दिल के अंदर है। और चोजी कहता नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और उमिया कहता तुम्हें याद है जब बुफरिन और शिष्टो की वो लड़ाई हुई थी, एंड में वो एक गलतफहमी थी। फिर हम नेक्स्ट में शिष्टो और बुफरिन की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पे उमिया चोजी को देख रहा होता है और चोजी बहुत ज्यादा खुश होता है उन सभी के बीच में। और चोजी उमिया से कहता है उमिया मुझे इसमें बहुत मजा आया, ये कभी फिर कभी करेंगे। तब तुम्हारे मुक्के में वजन था, अभी से काफी ज्यादा, तुम पहले बहुत खुश लग रहे थे, अब तुम एकदम फीके पड़ गए हो। और तब तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे सोच में क्या था चोजी। और उमिया खड़ा होता है चोजी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उमिया आगे चोजी का चेहरा पकड़ लेता और कहता है तुमने तब क्या देखा था, तुम्हें उसकी जरूरत है और टॉप पे रहने के लिए वो चाहिए, खुद को याद दिलाओ चोजी। वो इतना सब कहने के बाद उमिया उसके चेहरे पे अपना सर दे मारता है
और चोजी कहता है वो चीज, क्या तुम लोग मजे करते हुए ऐसे दिखते हो, मुझे जलन हो रही है। फिर हम नेक्स्ट में चोजी का पास्ट दिखाया जाता है और ये सब कुछ चोजी सपने में याद कर रहा होता है और चोजी वो सभी मिलकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और चोजी मन में कह रहा होता है ये बहुत मजेदार है, काश ऐसा हमेशा रहे। और चोजी टोगामे को कहता है, लेकिन फिर से वो अंधेरी जगह पे वो आ जाता है और वहाँ पे उसका कोई भी दोस्त शिष्टों का नहीं होता और चोजी उन सभी को बुला रहा होता है और नीचे चोजी देखता है तो नीचे कुछ कांच जैसा होता है और चोजी अपने आसपास देखता है और उस अंधेरी जगह पे उसे कहीं पे रोशनी दिखती है और चोजी वहाँ पे ध्यान से देखता है तो वहाँ पे टोगामे होता है और चोजी टोगामे के पास जाता है, लेकिन वो कांच की जमीन टूट जाती है और चोजी नीचे गिर जाता है और चोजी कहता है ये सब क्या, ये तो एक सपना है। और चोजी अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने टोगामे होता है जो उदास होता है और चोजी कहता है तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है। अरे हाँ, मैं उमिया से लड़ाई हार गया। टोगामे मुझे पहले का एक सपना दिखा, सब मुस्कुरा रहे थे और मैं काफी वक्त बाद इतना मजे कर रहा था और अब शायद मुझे कुछ समझ में आया, अगर सब मुस्कुराए और सब मजे करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज टोगामे मुस्कुराओ। और टोगामे कहता है मुझे माफ कर देना चोजी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या परेशान कर रहा है और मैंने सबको तुमसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें सबको चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता था और सबको तुमसे नफरत करते हुए। मैं अपने असूलों को टूटने से नहीं रोक पाया, मैं चाहता था सब तुमसे प्यार करे और इसलिए उस दिन मुझे पता था कि वो गलत है, फिर भी मैंने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन उसने मुझे ये एहसास दिलाया। और गाइस यहाँ पे टोगामे साकुरा की बात कर रहा होता है कि वो किसी से भी अपनी नजरें नहीं फेरेगा और ना ही खुद को बदलूंगा और ये साकुरा की बातें टोगामे याद कर रहा होता है। और वो चोजी से कहता है शिष्टों का मेंबर होने के नाते मुझे तुम्हारा सामना करना चाहिए था और तुम्हें समझाना चाहिए था, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हारे साथ मिलकर जवाब नहीं ढूंढा, मुझे माफ करना चोजी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा और उस वजह से तुम्हें जिसकी जरूरत थी मैंने तुमसे वो दूर कर दिया। और चोजी कहता टोगामे तुम्हें पता है मुझे सच में लगा था मैं लीडर बना तो मैं सबसे ज्यादा मजे करूंगा, वो ऐसा था जैसे मैं एक पहाड़ पे एक खजाने की तलाश में जा रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइट था, अगर मैं वो पा लेता तो मैं सबसे ज्यादा आजाद होता। मेरी धड़कन बढ़ गई थी ये सोच के कि कुछ कमाल का होने वाला है, पर वहाँ पहुँचने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं डरा हुआ था, मुझे लगा मैं अंदर से खाली हूँ, मुझे नहीं पता फिर आगे क्या करना है, चाहे मैं कुछ भी करता पर मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, मैं सिर्फ खोखला महसूस कर रहा था। मुझे लगा मुझे कुछ करना होगा, मुझे क्या दिक्कत थी, मैं संघर्ष करता रहा और वो करते हुए मुझे फिर और कुछ नजर नहीं आ रहा था और इस वजह से मैंने बाकियों को दोष दिया, क्योंकि पूरी टीम कमजोर थी इसलिए मैं आजाद और खुश नहीं था। तो अगर टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो सब आजाद होंगे और मैं मजे कर पाऊंगा। तुमने उससे मुझसे दूर नहीं किया, पहले वो मैंने ही किया, मैंने कहा मैं नहीं चाहता था। हाँ, पहले जब मैं बेवकूफ की तरह हंसता था तब मैं खुश था, मैं पहले ही आजाद था, पर मैं ये कभी नहीं समझा और ऊपर से मैंने सब कुछ तोड़ डाला। मैं सच में कितना बेवकूफ हूँ और तुम्हारे बिना टोगामे सब कुछ खत्म हो चुका होता। और उमिया ने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसे ना दिखने दूं, सिर्फ मैं ही वो नहीं देख पा रहा था, पर मैं जानता हूँ तुम लंबे वक्त से ऐसे ही दिख रहे हो और उसकी वजह हूँ मैं, फिर भी तुम मुझे और बाकी सबको एक साथ जुड़ने की कोशिश करते रहे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टोगामे, मुझे माफ कर देना टोगामे, तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा, मुझे माफ कर दो। और गए चोजी और टोगामे दोनों रो रहे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चोजी फिर से पहले जैसा हो गया और चोजी खड़ा होता टोगामे से कहता है शुक्रिया टोगामे, अब मैं ठीक हूँ, कम से कम मैं आखिर में सब सही कर दूंगा। और चोजी उमिया के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे हार गया उमिया, तो मैं सिस्टो छोड़ रहा हूँ, अब सिस्टो तुम्हारी है, प्लीज सबका अच्छे से ख्याल रखना। और ये देख के टोगामे भी अपनी जैकेट उतारने लगता है, लेकिन तभी उमिया चोजी से कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने ही हमारी टीम को दाव पे लगाया था, मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था, मुझे अपनी टीम बढ़ाने की नहीं पड़ी है। चोजी कहता लेकिन तभी उमिया आगे कहता है चलो आज से हम दोस्त हैं, चलो आज की लड़ाई जैसे कह सकते हैं मिलने जुलने की टाइप हो गई। और उमिया उन सभी से कहता तुम सब लोगों का आने का शुक्रिया, सबको मजा आया ना। और ये सब कुछ सुन के चोजी हंसने लगता है जोर जोर से और वो उमिया से कहता है कि तुम कमाल के बंदे हो। और उमिया लास्ट में उन सभी से कहता है ओके चलो आज का तमाशा खत्म। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हम ऐसे एक्सप्लेन वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।